तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक उठाया है एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट। एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कंफ्यूजन वाले हैं। मैंने आपको समझाने के लिए पूरा प्रयास किया हुआ है और देखते हैं कि आपके दिमाग में कितना आता है। एक बार आप लोग कंसंट्रेशन लगा के, कंसंट्रेशन करके आप लोग इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए क्या कमी रह गई है और क्या नहीं समझ आया है। मैंने आपको बिल्कुल समझाने का बिल्कुल इजीली तरीके से बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एकदम बढ़िया से, और माइंड फ्रेश करके बैठिएगा, कोई टेंशन लेके मत बैठिएगा वीडियो में। एटम होता क्या है? एटम इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस। किसी भी मैटर का, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, चूना हो गया, गिट्टी हो गई, बजड़ी हो गई, साइकिल हो गया, बाइक हो गई, है ना, कुछ भी हो गया, स्टार्स हो गए, आसमान हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कुछ भी जो बना हुआ है, एनी सब्सटेंस, एनी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। देखिए, कहने को तो एक छोटी सी लाइन है, मगर अगर आपको समझाऊंगा तो समझिए आप। समझने वाला देखिए चाहिए मुझे। तो समझने का मतलब है, देखिए, एनी सब्सटेंस, एनी मैटर, जैसे कि मैंने कहा स्टार, वुड, लकड़ी, है ना, और वाटर, ठीक है, और और क्या उठाएं? ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी ले लीजिए, बोर्ड बोल देते हैं हम लोग। बोर्ड लकड़ी का है, ठीक है। तो ये सारे किससे बने होते हैं? एटम से। एटम छोटा होता है, जुड़ते 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 सारे बने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट मैटर है ना। तो इनका एटम देखिए, छोटा कण तो आपको कहोगे सर, कण का मतलब ये देखिए, पार्टिकल का मतलब कण होता है, आपको इसमें कंफ्यूजन हुई थी। तो देखिए, अगर स्टार का कण बोलूं तो सर आप कहेंगे सर सबसे छोटा कण तो एक ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसा होगा, ये भी ऐसे ही होगा। एटम तो सबसे छोटा ही होगा। मगर जब आप इसको खोलेंगे ना, एटम तो है, आपने एटम तो बोल दिया, मगर ये एटम अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिफरेंट मैटर के एटम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट मैटर के एटम, डिफरेंट मतलब कोई भी डिफरेंट चीज है या कोई भी डिफरेंट सब्सटेंस है ना, उसका एटम अलग होगा। होगा सबसे छोटा कण क्या? एटम ही कहलाएगा, मगर एटम क्या होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट मैटर का। तो देखिए, जैसे कि ये सारी चीजें देखिए, आपका 118 एलिमेंट से बनी हुई है, 118 एटम से बनी हुई है, एलिमेंट मानिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर मैं काटता जाऊं, सबसे छोटा कण क्या मिलेगा? ऐसा। अब दूसरे नंबर पे होता है हीलियम। अगर मैं इसको काटता जाऊं तो मुझे ऐसा मिलेगा। छठे नंबर पे कार्बन ले लेते हैं। कार्बन को अगर मैं काटता जाऊं, कार्बन किसमें होता है? लकड़ी में हो गया, हमारे शरीर में होता है, हमारे स्किन में, जिसको भी जलाने पे हमें राख मिले। तो अगर मैं उसको काटता जाऊं और सबसे छोटा कण मैं अगर निकालूं तो उसको क्या बोलेंगे? एटम। अब देखिए, हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, हीलियम का 2, हीलियम का He बोलते हैं, He। कार्बन का C बोलते हैं, इसका नंबर क्या होता है? 6, याद रखिए, इसका नंबर होता है 6। अब मैं यहीं पे आपको समझाऊंगा, जरा सा देखिएगा। हीलियम का नंबर 1 होता है, हमने 1 नंबर पे रखा, सबसे ऊपर किसको रखा हुआ है हमने? सॉरी, हाइड्रोजन को रखा हुआ है सबसे ऊपर। सबके देखिए एटम सेम है, एटम देखिए सबके आपको लग रहा है एक जैसा कण है, ठीक है। मगर जब इसको मैं बड़ा करूंगा, इसको देखिए बड़ा करूंगा, तो देखिए इसको जब मैंने बड़ा किया तो ये एक ऐसा बड़ा हो गया, और इसके अंदर देखिए एक नाइट्रोजन होगा, एक प्रोटॉन होगा, ये दोनों चिपके रहेंगे, नाइट्रोजन प्रोटॉन क्या चिपके रहेंगे। और एक, क्योंकि एक है तो एक नाइट्रोजन, एक प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जो ई से हम लोग दर्शाते हैं, ये बाहर रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये एटम देखिए जब बड़ा किया तो ऐसा हो गया। अब मान लीजिए हीलियम को देखिए, हीलियम का नंबर क्या था? 2 था। हीलियम को मैंने जब बड़ा किया, इसको मैंने बड़ा किया, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन 1 प्रोटॉन, 2 नाइट्रोजन 1 प्रोटॉन, ये क्या है? ये चिपके हुए हैं, और 2 नाइट्रोजन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप, एटम बड़ा बड़ा है। देखिए 2 नाइट्रोजन है, इसमें 1 नाइट्रोजन है, इसमें 2 है, तो इसका क्या होगा? इसका मास भी अलग होगा, भार, ठीक है। इसका मास भी MASS, मास भी क्या होगा? बड़ा होगा, अलग अलग होगा। अब देखिए कार्बन को मैं इसको बड़ा करता हूं, इस कण को, इसके कण को बड़ा करता हूं मैं, तो ये बड़ा कर दिया मैंने। अब देखिए 6 नंबर है, तो 6 नाइट्रोजन प्रोटॉन, नाइट्रोजन न्यूक्लियस बोलेंगे ना, न्यूक्लियर,
न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन बोलेंगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 6 आएंगे ना, 6 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए टोटल, 12 गोले आ गए। और ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक तरफ कर दें, हर एक न्यूट्रॉन के पास प्रोटॉन चिपकेगा। अब देखिए, तो 6 हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 5 हो गए, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए एटम तो आपने बोले स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मगर सबके एटम क्या सेम होंगे क्या? सबके मैटर के एटम क्या सेम होंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। मैंने आपको फिगर बना के दिखा दिया कैसा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एटम के बारे में आपको सब समझ आ गया होगा। अब यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एलिमेंट बेटा होता क्या है। एलिमेंट एलिमेंट कह रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल क्या होता है? आज पता नहीं क्या हो गया भाई, मॉलिक्यूल क्या होता है? देखिए एटम मैंने कह दिया कि सबसे छोटा होता है, तो मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन के 2 एटम उठाए, एक एटम 2 एटम, दोनों एटम जुड़ गए, दोनों एटम जुड़ गए, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये जुड़ के क्या देते हैं? O2। तो देखिए सेम वाले थे। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक या एक से ज्यादा, क्या हो गया? तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो एटम जुड़े या 2 से ज्यादा एटम जुड़े तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। तो देखिए ये दो एटम जुड़ गए तो ये मॉलिक्यूल हो गया। अब मैंने कहा 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि HO, मतलब 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन का एटम हो गया। तो ये क्या दे दिया? 2 H थे तो H2 आ जाएगा और ये O दे दिया। H2O का मतलब वाटर होता है, ठीक है। अब देखिए O सेम थे, यहाँ पे HS सेम थे, मगर O एक अलग बंदा आ गया और उसने मतलब अलग तरह का मतलब बोल्ड बना दिया। दोनों मतलब सेम नहीं थे, कहने का मतलब ये। तो जब सेम हो और सेम वाले से ही जैसे O2 बन रहा है, तो अगर O2 और O2 को बहुत सारे O2 को मैं जोड़ूं, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट है और इसका सबसे छोटा यूनिट क्या है? ऑक्सीजन। कि भाई साहब ये ऑक्सीजन से बना है। सबसे छोटा यूनिट क्या है? एटम। इसका एटम सबसे छोटा एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो यूनिट क्या है एलिमेंट की? O है। और ये एलिमेंट आपको समझ आएगा कि O2 को जोड़ के बनाया है मैंने, ठीक है। अब देखिए H2O, ये एलिमेंट क्या है? इसको एलिमेंट कह दिया हमने, डायग्राम है। आप डायग्राम को देखिएगा, मैंने O2 जोड़े हैं, ना कि O जोड़े हैं, ठीक है। O2 जोड़े हैं, पहले O को जोड़ के मैंने O2 बना दिया और ऐसे ही O2 मैंने बहुत सारे जोड़ दिए। अब देखिए कंपाउंड, जब डिफरेंट वाले जो जैसे अब डिफरेंट हो गया तो अब ये H2O डिफरेंट है, ऐसे ही H2O सेम H2O मैंने जोड़ दिए, तो ये क्या कहते हैं? कंपाउंड। ये फिगर है, आपको ये इसमें डिफरेंट आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट। अब चल लेते हैं इसको थोड़ा और डीपली, हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। ये मैंने फिगर के हिसाब से समझाया, अब डेफिनेशन भी लिख लीजिए। मॉलिक्यूल, व्हेन 2 और मोर एटम combined is called molecule, ठीक है। सेम वाला कर लेना, सेम वाला O प्लस O, O2, H प्लस H प्लस O, H2O, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है? अब एलिमेंट देख लेते हैं। एलिमेंट, ए प्योर substance made by only one kind of atom is called element, ठीक है। अभी मैं वीडियो खत्म नहीं की है ना, मैं आपको अभी छोड़ने वाला हूँ। एलिमेंट की स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत कर दी, और बढ़िया से देखेंगे। ये तो मैंने आपके मोटा डेफिनेशन डाला, तो आगे और वीडियो बढ़िया है, उसको भी देखिए, आपको इजी दिख जाएगा। मेटल है, उससे पहले आपको ये चीजें, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, ये आपको जानना है। देखिए इंग्लिश में मैंने लिख दिया, आपको हिंदी में थोड़ा सा समझा देता हूँ।
देखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी चीज का, कोई भी मैटर हो, जैसे शीशा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, स्किन हो गया, कुछ भी हो गया, सबसे छोटा पार्टिकल कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये आपका कार्बन हो गया। तो इसका मतलब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन पूरे गैस की बात नहीं कर रहा, मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, एक कण की। इसके भी एक कण की बात कर रहा हूं, इसके भी एक कण की बात कर रहा हूं। हालांकि बाद में पता चला कि एटम किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, मगर आप इसको यही मान के चलिए कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एनीथिंग का, ठीक है। एनी मैटर मैंने लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर एटम्स। मान लीजिए H और O है, ठीक है। ये देखिए हिंदी क्या कह रहा है कि अगर दो एटम जुड़े या दो से ज्यादा एटम जुड़े, उसको क्या बोला गया है? मॉलिक्यूल बोला गया। जैसे कि मैंने ऑक्सीजन के दो एटम लिए, ऑक्सीजन के कितने कण लिए? दो कण लिए, और इनको जब ये मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। O2 बोलते हैं। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम है और ये O2 है। दो O2 जुड़ के क्या बनते हैं? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के एटम को भी ऑक्सीजन बोलते हैं, और ये जब दो ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल बोलते हैं, मगर इसको आम भाषा में हम लोग ऑक्सीजन बोल देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जब तीन कण, ऑक्सीजन के तीन कण जब जुड़ते हैं तब क्या क्या बोला जाता है इसको? O3 को ओजोन। तो ओजोन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का टाइप है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पढ़ा कि दो या दो से ज्यादा एटम अगर जुड़ेंगे जब, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो ओजोन क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ओजोन क्या है? एक, आप पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो एक चादर होती है, जो सन की जो रेज आती है, वो ओजोन लेयर हमें बचाती है। वो किसकी बनी होती है? तीन ऑक्सीजन के एटम जब बहुत सारे एटम जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक चादर बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर ये क्या क्या करता है? हमारा सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणें, जो भी हानिकारक जो रेज होती हैं, उसको पृथ्वी पर आने से रोक देता है, ठीक है, वापस भेज देता है। अगर ये ना रहती तो हम जो इंसान हैं वो सीधा धूप में नहीं जा पाते, ठीक है। हम लोग एकदम कवर कुवर होके जाते एकदम, और बिल्कुल बचे रहते, नहीं तो कैंसर हो जाता है। जो सूरज की किरणें आती हैं कुछ ऐसी हैं जो हानिकारक है, सीधा हमारी स्किन को जला देती है, कैंसर हो जाता है। तो हमें कौन बचाता है? ठीक है, ओजोन लेयर बचाता है। अब देखिए, तो ये देखिए, एक तो सेम वाले हैं, जब एक ही तरह के एटम जब जुड़ रहे हैं। और एक और देखिए, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया? CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये भी मॉलिक्यूल है। अभी मैंने बताया ना, दो या दो से ज्यादा, तो ये थे जो सेम है, सेम एटमों से बने हुए हैं। ये क्या है? ये डिफरेंट एटम, इसमें मतलब दो अलग अलग तरह के एटम जुड़ सकते हैं, तो भी वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक है। आप देखिए, एलिमेंट क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? प्योर होता है, एकदम प्योर, इसमें कोई दूसरा एटम नहीं होता। तो आप इसको बोल सकते हैं O2 की एलिमेंट है, क्योंकि एक ही तरह के एटम है ना। और ये देखिए, ये भी एलिमेंट, आप इसको देखिए, एक ही तरह का बना हुआ है। सवाल आएगा कि इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, ठीक है, O3 को क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए मेरे भाई, एलिमेंट का एक और डेफिनेशन होता है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन into simpler form easily, ठीक है। ये भी चीज आपको एलिमेंट की एक बात याद रखिए कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि उसको इजीली ब्रेक नहीं किया जाता, मगर O3 है ना, जो इसको ब्रेक किया जा सकता है इजीली, ठीक है। थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन करने से ही O3 क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। जैसे कि आप जो परफ्यूम मारते हैं, अगर ओजोन लेयर के पास जाके अगर परफ्यूम मार देंगे तो ये टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। O2 में क्यों मतलब बना ये? क्योंकि एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन मतलब इसके साथ चिपका होता है, तो ये आसानी से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, एक एटम, और O2 बचा रहता है। O2 क्या है? हमारा एलिमेंट है। तो O2 जल्दी से आपका मतलब नहीं टूटेगा। और O3 जब ये जुड़ रहे थे तो O3 बना रहे थे, और अगर आपने एक परफ्यूम मार दिया यहाँ जाके लेयर पे, या कहीं भी आपको ओजोन लेयर मतलब कहीं लैब में है तो आप वहां पे कर सकते हैं। तो अगर सोच के देखिए कि O3 अगर आप जाके परफ्यूम मार रहे हैं तो O3 इसमें से निकल जाएगा एकदम जल्दी से। तो ये तो कहां से एलिमेंट आप कहेंगे इसको, ठीक है। एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है कि इट कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म इजीली नहीं आप इसको तोड़ सकते। अब ऑक्सीजन को एक
तोड़ सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा आपको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी ना। इसमें तो सिर्फ आप परफ्यूम ले जाके मार रहे थे। परफ्यूम में एक ऐसी मतलब परफ्यूम यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफ्यूम क्या करता है, ओजोन लेयर को तोड़ता है या कम करता है। तो इसलिए कोई भी लोग होते हैं या कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परफ्यूम एक हानिकारक चीज है। जैसे कि फ्रिज में से भी निकलता है, वो भी O3 को तोड़ने में मतलब आसानी से तोड़ सकता है। तो हम इसलिए O3 को एलिमेंट नहीं कह सकते, मगर सेम एटम से बना हुआ ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसमें एक अलग से कार्बन आ गया, तो इसको आप एटम तो एलिमेंट तो कहना भूल ही जाइए। ऐसे ही ये भी है, ठीक है। तो और देखिए एलिमेंट, देखिए O2 को मैंने कहा तो क्या ही एलिमेंट कहा मैंने, तो ये सही कहा मैंने नहीं। देखिए एक और चीज आपको बता देता हूं, जब O2 ये सारे जुड़ के मिलेंगे ना, तब इसको कहा जाता है एलिमेंट। सबसे छोटा नहीं होता एलिमेंट। आप सोच रहे होंगे कहीं कहीं लिखा हो कि एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट, नहीं, वो यूनिट में सबसे छोटा होगा, ठीक है, यूनिट में सबसे छोटा होगा, मगर सबसे छोटा तो एटम ही होता है, ठीक है। और ये O2 के ग्रुप को, एक जैसे मॉलिक्यूल के ग्रुप को जब हमने जोड़ा तब उसको कहा हमने एलिमेंट, ठीक है। O2 हमने जोड़ा तो वो बन गया ऑक्सीजन बहुत सारा, ठीक है। तो ऐसे ही O3 को छोड़िए, ऐसे ही H है। H को जब आप लोग जोड़ेंगे, बहुत सारे ग्रुप मतलब 3 4 5 6 7 जितने भी एटम है ये सब ग्रुप बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार आप लोगों को ये ध्यान देना, और डेफिनेशन तो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। बाकी जितना मेरे से हो सकता है मैंने आपको समझाया, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे बताइएगा। होता क्या है एलिमेंट, सबसे एलिमेंट कह रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, आज पता नहीं क्या हो गया भाई, मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए एटम मैंने कह दिया कि सबसे छोटा होता है, तो मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन के 2 एटम उठाए, एक एटम 2 एटम, दोनों एटम जुड़ गए, दोनों एटम जुड़ गए, ठीक है। ये ऑक्सीजन ये जुड़ के क्या देते हैं O2। तो देखिए सेम वाले थे। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक या एक से ज्यादा, क्या हो गया, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो एटम जुड़े या 2 से ज्यादा एटम जुड़े तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। तो देखिए ये दो एटम जुड़ गए तो ये मॉलिक्यूल हो गया। अब मैंने कहा 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि HO, मतलब 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन का एटम हो गया। तो ये क्या दे दिया, 2 H थे तो H2 आ जाएगा, और ये O दे दिया। H2O का मतलब वाटर होता है, ठीक है। अब देखिए O सेम थे, यहाँ पे HS सेम थे, मगर O एक अलग बंदा आ गया और उसने मतलब अलग तरह का मतलब बोल्ड बना दिया। दोनों मतलब सेम नहीं थे, कहने का मतलब ये। तो जब सेम हो और सेम वाले से ही जैसे O2 बन रहा है, तो अगर O2 और O2 को बहुत सारे O2 को मैं जोड़ू, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट, और इसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, ऑक्सीजन, कि भाई साहब ये ऑक्सीजन से बना है। सबसे छोटा यूनिट क्या है, एटम। इसका एटम सबसे छोटा एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यूनिट क्या है एलिमेंट की, O है। और ये एलिमेंट आपको समझ आएगा कि O2 को जोड़ के बनाया है मैंने, ठीक है। अब देखिए H2O, ये एलिमेंट क्या है, इसको एलिमेंट कह दिया हमने, डायग्राम है। आप डायग्राम को देखिएगा, मैंने O2 जोड़े हैं, ना कि O जोड़े हैं, ठीक है। O2 जोड़े हैं, पहले O को जोड़ के मैंने O2 बना दिया, और ऐसे ही O2 मैंने बहुत सारे जोड़ दिए। अब देखिए कंपाउंड, जब डिफरेंट वाले जो, जैसे अब डिफरेंट हो गया तो अब ये H2O डिफरेंट है, ऐसे ही H2O सेम H2O मैंने जोड़ दिए, तो ये क्या कहते हैं, कंपाउंड। ये फिगर है, आपको ये इसमें डिफरेंट आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट। अब चल लेते हैं इसको थोड़ा और डीपली, हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। ये मैंने फिगर के हिसाब से समझाया, अब डेफिनेशन भी लिख लीजिए। मॉलिक्यूल, व्हेन 2 और मोर एटम कंबाइन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम वाला कर लेना, सेम वाला, O प्लस O O2, H प्लस H प्लस O H2O, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है, अब एलिमेंट देख लेते हैं। एलिमेंट, ए प्योर सब्सटेंस
made by only one kind of atom is called element। ठीक है, अभी मैं वीडियो खत्म नहीं की है ना, मैं आपको अभी छोड़ने वाला हूँ। एलिमेंट की स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत कर दी, और बढ़िया से देखेंगे। ये तो मैंने आपके मोटा मोटा डेफिनेशन डाला, तो आगे और वीडियो बढ़िया है, उसको भी देखिए, आपको इजी दिख जाएगा।